हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने रम क्षेत्र और कॉर्टेक्स क्षेत्र में होने वाली द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ा था। यानी कि इन क्षेत्र के अंदर द्वितीयक वृद्धि किनके द्वारा होती है, तो रम क्षेत्र के अंदर द्वितीयक वृद्धि 7 कैम्बियम के द्वारा होती थी और कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कोर कैम्बियम के द्वारा होती थी। और इसके अलावा अपन पैराडाइम्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन जड़ों का संरचनात्मक रूपांतरण इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जड़ें हैं जो मॉडिफाई होकर क्या क्या फंक्शंस करती हैं। तो जनरली जो रूट का फंक्शंस होता है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाना, इसके अलावा प्लांट्स को जो सॉइल्स के अंदर एक जगह स्थिर बनाए रखना है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जड़ें हैं जो सामान्य कार्य के अलावा कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए अपने आप में मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस कर लेती हैं, जिसे अपन जड़ का संरचनात्मक रूपांतरण कहते हैं। और ये चेंजेस हैं जो फूड स्टोरेज के लिए भी कर सकती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प के लिए भी कर सकती है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए भी ये कर सकती है, या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन के लिए भी ये अपने आप में ये चेंजेस कर सकती हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जड़ों का है जो खाद्य या भोज्य पदार्थों के स्टोरेज के लिए रूपांतरण। अगर जड़ें हैं जो भोज्य पदार्थों को स्टोरेज करने के लिए अपने आप में रूपांतरण कर लेती हैं, तो ऐसी रूट्स को अपन संचयी मूल या स्टोरेज रूट कहते हैं। तो जनरली जो प्राइमरी रूट्स होती है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है जो फूड मटेरियल के रूप में स्टोरेज रहता है। तो इस कारण इन रूट्स को अपन स्टोरेज रूट्स भी बोलते हैं, और जिसके कारण ये फूलकर मोटी हो जाती हैं, इसलिए इनको मांसल मूल या फ्लेसी रूट्स भी कहते हैं। अब जो स्टोरेज रूट्स हैं वो दो टाइप्स की हो सकती है, यानी कि फूड का जो स्टोरेज है वो टैप रूट्स में भी हो सकता है और एडवेंटेटियस रूट्स के अंदर भी हो सकता है, यानी कि मूसला जड़ में भी हो सकता है और अपस्थानिक जड़ों में भी खाद्य पदार्थों का स्टोरेज हो सकता है। तो सबसे पहले अपन संचयी मूसला मूल या स्टोरेज टैप रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो संचयी मूसला मूल होती हैं उसके अंदर जो प्राथमिक मूसला जड़ें होती हैं वो खाद्य पदार्थों के संग्रहण के कारण मोटी और मांसल यानी कि फ्लैसी हो जाती हैं, और ये क्या करती जड़ें विभिन्न प्रकार की आकृतियां धारण कर लेती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे शंकु रूप या कॉनिकल शेप्ड। तो जो गाजर होती है, गाजर की जो जड़ होती है, गाजर का बॉटनिकल नेम डेकस कैरोटा है। तो इसके अंदर जो गाजर की जड़ें हैं, जो जड़ का रूपांतरण है, ये खाद्य पदार्थों का स्टोरेज करके जो फूल जाती हैं। तो इसका जो आधारीय भाग होता है, यानी कि जो जहां से जमीन के नीचे वाला भाग, तो ये आधारीय भाग फूलकर चौड़ा और मोटा हो जाता है, जबकि जो निचला वाला अग्र भाग होता है वो पतला और संकराई रहता है। जो आधारीय भाग होता है वो हाइपोकोटाइल या बीज पत्र आधार से व्युत्पन्न होता है। तो शंकुरूपी या कॉनिकल शेप जो स्टोरेज टैप रूट है उसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, गाजर होता है। दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो रूट का है तर्कुरूपी या फ्यूजिफॉर्म। तो इस प्रकार की रूट का जो शेप होता है वो तर्कुनुमा या स्पिंडल लाइक हो जाती हैं, और ये रूट है जो मूली या रेडिस के अंदर, और रेडिस का बॉटनिकल नेम रेफेनस सेटाइवस है। तो इसमें क्या होता है, जो रूट होती है, रूट का मिड पार्ट है जो फूलकर मोटा हो जाता है, और अपर पार्ट और नीचे का पार्ट है जो पतला होता है, और इससे सेकेंडरी रूट्स हैं जो डेवलप होती हैं। और जो फूला हुआ मध्य भाग होता है वो हाइपोकोटाइल्स के व्युत्पन्न होता है। थर्ड जो फॉर्म है वो है कुंभी रूपी या नेफिफॉर्म। इसमें जो रूट है जो फूड का स्टोरेज करने के कारण मटके के समान फूल जाती है, यानी कि रूट की आकृति कैसी हो जाती है, या तो लगभग गोलाकार या मटके के समान या लट्टू के समान हो जाती है। जड़ का ऊपरी भाग वाला तो ये कैसा होता है, मटके जैसा होता है, और अंतिम जो सिरा होता है वो पतला और थ्रेड लाइक होता है, और इससे सेकेंडरी और टर्टियरी जो रूट्स है जो डेवलप होती है। और इसका एग्जांपल सलजम जिसका बॉटनिकल नेम ब्रेसिका नेपस है, और चुकंदर जिसको बीट रूट भी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम बीटा वल्गेरिस है। फोर्थ जो रूट का मॉडिफिकेशन है जिसको बोलते हैं कंदेल या गांठदार या ट्यूबरस रूट। तो इस प्रकार की रूट्स हैं जो गुलबाज जिसका बॉटनिकल नेम मिराबिलिस जलापा है। तो इसके अंदर रूट्स क्या करती है, फूड का स्टोरेज करने के कारण अनिश्चित और अनियमित आकार की हो जाती है, जबकि इकाइनोसिस्ट के अंदर जो ट्यूबरस रूट्स होती है वो फूड का स्टोरेज करने के कारण लॉब्ड या पालीवत हो जाती है, जिनका वेट कभी कभार 20 किलो या उससे भी अधिक हो जाता है।
नेक्स्ट है अपन का जो संचयी या अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक जड़ें भी हैं जो फूड का स्टोरेज करती हैं, तो इसलिए इनको संचयी अपस्थानिक जड़ें या फ्लेशी एडवेंटेटियस रूट्स भी कहते हैं। और ये जो फूड का स्टोरेज करने के कारण मोटी और मांसल हो जाती है या फ्लेशी हो जाती हैं, और ये भी है जो अलग अलग आकृति हैं जो धारण कर लेती है। तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ते हैं कंदील मूल या एडवेंटेटियस ट्यूबरस रूट्स। तो कंदील मूल का एग्जाम्पल आपके सामने शकरकंद या स्वीट पोटैटो बोलते हैं, जिसका इसका बॉटनिकल नाम आइपोमिया बटाटास है। तो ये इससे जो शकरकंद के अंदर जो जड़ें हैं वो रनिंग स्टेम्स की नोड से हैं जो उत्पन्न होती है। इसका जो बहता हुआ जो चलता हुआ जो रनिंग स्टेम है, इसकी नोड से या पर्व संधियों से जो रूट्स डेवलप होती हैं, और ये खाद्य पदार्थों का स्टोरेज करने के कारण फूल जाती हैं और अनियमित आकार की हो जाती है, जिनको अपन कंदील कहते हैं। दूसरा है अपस्थानिक संचय रूट्स का एग्जाम्पल वो कंदगुच्छ मूल या पुलवत मूल, जिसको इंग्लिश में फैसिकुलेटेड रूट्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार की रूट्स हैं जो डहेलिया और शतावरी के अंदर पाई जाती हैं। इसमें जो एडवेंटेटियस रूट्स होती हैं वो गुच्छों के अंदर पाई जाती हैं, और सारी की सारी रूट्स हैं जो सभी की सभी रूट्स हैं एक ही बिंदु से ओरिजिनेटेड होती हैं, और ये सभी रूट्स हैं जो फूड स्टोरेज के कारण फूल जाती है और कंदनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है। थर्ड जो है जिसको बोलते हैं अपन मूलांग मूल या नोडुलेज रूट, जिसका एग्जांपल आंबी हल्दी, जिसका बॉटनिकल नेम कर्क्यूमा अमाडा है, जो एक मोनोकोट प्लांट है। इसमें क्या होता है, जो अपस्थानिक जड़ों का अंतिम पतला सिरा है वो फूलकर क्या करता है, एक मणि रूपी आकृति धारण कर लेते हैं। यानी कि प्रत्येक रूट से है उसके अंदर एक मणि के समान आकृति बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि इसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। तो इस तरह से एक बीड लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल बीड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तो इस प्रकार की रूट्स को अपन बोलते हैं नोड्यूलोज रूट्स। नेक्स्ट जो है वो मणिरूप मूल या मालाकार मूल। तो इस प्रकार की रूट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीडेड रूट्स या मोनिलिफॉर्म रूट्स, तो ये जो रूट्स है वो करेला, जिसको मोमोर्डिका कैरेंसिया भी बॉटनिकल नेम है इसका, और इसके अलावा पोर्चुला के अंदर इसकी रूट्स पाई जाती है। तो इस प्रकार की रूट्स के अंदर क्या होता है, जो एडवेंटेटियस रूट्स होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, वो क्या करती है, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में फूलकर माला की मणियों के समान आकृति धारण कर लेती हैं, और संपूर्ण जो कंप्लीटली जो रूट होती है एक माला के समान दिखाई देती है। यहाँ पर एक बीड लाइक स्ट्रक्चर और बीड लाइक स्ट्रक्चर और बीड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से एक माला समान संरचना बनाती है, इसलिए इसको मणि रूप मूल या मालाकार मूल कहते हैं। लास्ट जो पांचवी एडवेंटेटियस स्टोरेज रूट है उसका एग्जाम्पल है वलियत मूल या एनुलेटेड रूट, जो सिफिलिस और आईपी कक्कंथा के अंदर पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो अपस्थानिक जड़ें होती है उनके अंदर फूली हुई डिस्क नुमा संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट जो रूट का मॉडिफिकेशन है वो रेस्पायरेशन के लिए होता है। तो इस प्रकार की रूट्स को अपन श्वसन मूल या रेस्पायरेटरी रूट्स या ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं। तो कुछ पौधों के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उनकी जो टैप रूट्स होती है वो मॉडिफाइड होकर रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। तो ऐसी जड़ों को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी रूट्स या सांस लेने वाली जड़ें भी कहते हैं। और इस प्रकार की रूट्स का निर्माण है जो हेलोफाइट प्लांट्स या लवणोद्भिद पादप या मैंग्रोव वनस्पति के अंदर उगने वाले कुछ प्लांट जैसे सोनेरेसिया, एविसेनिया और राइजोफोरा के अंदर होता है। तो राइजोफोरा का ही अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो राइजोफोरा है जो दलदली क्षेत्र या कीचड़ युक्त स्थानों में उगता है। तो कीचड़ में है जो जनरली ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनकी रूट्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। तो इसकी जो प्राइमरी टैप रूट्स होती है उनसे जो द्वितीयक जड़ें उत्पन्न होती हैं वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करती हुई उदर रूप से जमीन से ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं, और इन रूट्स को बोलते हैं अपन न्यूमेटोफोर कहते हैं। और जो ये रूट्स होती है, न्यूमेटोफोर्स होती हैं, जो जमीन से बाहर की तरफ निकली होती हैं, इनकी धनात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि करती है। इनकी सरफेस पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं अपन वातरंध्र या लेंटिकल्स या न्यूमेथोड्स भी कहते हैं। और ये वातरंध्र के द्वारा ही क्या करती है, O2 है जो जड़ों के अंदर प्रवेश करती है और उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है। तो जो रेस्पायरेटरी रूट्स होती हैं वो गैसों के एक्सचेंज में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो अपन का रूट का मॉडिफिकेशन है वो रिप्रोडक्शन के लिए है। तो कुछ रूट्स होती हैं
कुछ पौधों के अंदर जो रूट्स होती हैं वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स के रूप में वर्क करती हैं और उनसे जो बड या कलिकाएं डेवलप होती है और कलिकाएं जो जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स का डेवलपमेंट करती हैं। तो आउटबीज पौधों के अंदर जो जड़ें होती है वो कायिक अंगों के रूप में भी कार्य करती हैं, जैसे शतावरी है, डहेलिया है। तो इनकी जो अपस्थानिक मांसल कंद गुच्छ मूल्य हैं उनसे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स का रूप में डेवलप होती हैं। इसके अलावा शकरकंद की कंदील जड़ों से भी है जो नए पौधों का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जो ब्रायोफिल्म होता है जिसको पत्र चटा कहते हैं, इनकी लीफ से जो रूट निकलती है जिनको पर्णमूल कहते हैं, तो इससे भी अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और पौधों में जो कायिक जनन के लिए उपयोगी होती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने रूट्स के मॉडिफिकेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स और इसके अलावा स्टोरेज रूट्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रूट और माइक्रोब्स के साथ होने वाले इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, एक्टोएंडोमाइकोराइजा के बारे में पढ़ेंगे।